India is deemed to be the diabetic capital of the world and also ranked third in the global obesity index. Diabetic population in India is close to hitting an alarming mark of 69.9 million by 2025. So we have with us our mission director NHM, who is heading the health system. What anthropometric measures would you like to suggest to these girls so that they can screen at home and be aware? देखिए, अभी बहुत देर से आप लोग सब जो है ये PCOS के बारे में सुन रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि जब हम युवा वर्ग से, खास करके कॉलेज की बच्चियों से बात करते हैं, हम जो अडल्ट हो जाते हैं और थोड़ा बड़े हो जाते हैं, हम हमेशा नसीहत देने वाले मोड में आ जाते हैं। आई ऑलवेज फील कि दी यूथ ऑफ टुडे, जो हमारा युवा वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म है, अवेयर है। जैसे अभी एक पैनलिस्ट हमारे बीच में भी बता रहे थे कि आप लोग ऑलरेडी कुछ कुछ इसके बारे में गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पता कर लेते हैं। सो मतलब एज आई वुड से, एज अ फ्रेंड, एज अ लेडी ऑफिसर, एज अ responsible citizen, I would like to first of all say that it's okay to be body conscious, but it should not lead to an obsession. क्योंकि कई बार ये होता है कि अभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि सिर्फ मोटापा से ये बीमारी नहीं होती है। So we really need not be so concerned about how our body looks, but how fit we really are. So आप सबको ध्यान होगा कि एक फिट इंडिया मूवमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। So it's more about being fit, not about having exact measurements. I will answer the question कि क्या रेडार है, अगर उससे ज़्यादा हम बढ़ रहे हैं तो वो शायद हमें ये बीमारी की तरफ हम जा रहे हैं। बट मोर देन हाउ आवर बॉडी लुक्स, इट्स अबाउट हमारी बॉडी कितनी अच्छी फंक्शनल है, कितनी मोबाइल है, कितनी फ्लेक्सिबल है, हम कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन एंड्योर कर पा रहे हैं। और उसके लिए जो है हमको हमारे लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। मेडिकल इंटरवेंशंस बहुत है, इस पैनल में ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसका क्योर भी है, उसके इंटरवेंशंस हैं, उसके मैनेजमेंट के तरीके हैं। लेकिन अगर हम खुद अवेयर होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम उस तरफ ना बढ़े, सो वी रियली नीड टू बी फिट, ईट राइट, बी फिट, एंड ऑल्सो चेक दी मेजरमेंट्स। चेक दी मेजरमेंट्स इन द सेंस, लेटेस्ट जो क्राइटेरिया है, मुझे किसी डॉक्टर ने ही समझाया कि वो नेक सर्कमफरेंस है। सो जो हमारा गर्दन है उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारी हिप वेस्ट रेशियो जो है वो एक आइडियल होना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि वी शुडंट गेट ऑब्सेस्ड, उससे टेंशन होकर हम दूसरी बीमारी ना पाल लें। सो नेक सर्कमफरेंस आपका 34 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ये आप खुद एक मेजरिंग टेप से खुद देख सकते हैं। जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, हम लोग हमेशा जीन्स के लिए हमारा वेस्ट नापते ही रहते हैं। सो वो वी शुड बी केयरफुल कि वो जो है 0.8 से कम, मतलब 1 से कम होना चाहिए आपका वो रेशियो। एंड आपका वेस्ट सर्कमफरेंस 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। बट टू बी फिट वी रियली नीड टू वर्क ऑन एवरीथिंग, द माइंड, द बॉडी, द फूड एंड द एनवायरनमेंट। थैंक यू। So well told, Priyanka. Thank you so much. So PCOS is an important and highly prevalent obesity-related comorbidity that develops in girls who are genetically predisposed. World Health Organization estimates reveal that 116 million women, that is 3.4%, are affected worldwide. So my question to Dr. Priyanka Das is, would you like to share some of these initiatives and activities that are already rolled out in the state? Because Madhya Pradesh is doing some of the pioneering efforts for the welfare of women. I will take this question in 2 parts. देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा से प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव पार्ट पे फोकस करता आया है। सो अगर कोई चीज़ की बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए हम अस्पतालों में जाते हैं, जिला अस्पताल जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, अगर गांव के पास है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाते हैं। और मुख्यतः फोकस भी हेल्थ डिपार्टमेंट का हमेशा से विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ पे रहा है, और वो रहना भी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन देयर आर अदर एस्पेक्ट्स। जब मैं महिला के स्वास्थ्य के बारे में बात करती हूँ तो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ मातृ और शिशु कार्यक्रम नहीं है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे और स्टेट के स्तर पे वी लुक इनटू ऑल दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन हेल्थ ऑल्सो। हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं किशोरी स्वास्थ्य पे, और इसमें अकेला स्वास्थ्य विभाग नहीं, महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग के साथ हम किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाते हैं स्कूलों के माध्यम से।
और इसमें मध्य प्रदेश में हालांकि ये अभी केवल 13 जिलों में बहुत अच्छे से संचालित है और इसका हम विस्तार कर रहे हैं। हमारे उमंग क्लिनिक्स हैं, बिकॉज जब हम लोग आपकी उम्र में थे, आप सब जानते हैं कि टीचर भी सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में शायद इतना खुल के क्लिनिकली डिटैच तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। उत्सुकता होती है और जानकारी का अभाव भी रहता है। जानकारी के अभाव में कई बार हम लोग गलत डिसीजंस लेते हैं या जानकार नहीं रहते हैं, बहुत दिनों बाद हम लोगों को कोई चीज पता चलती है। सो अभी हम लोग सेटअप कर रहे हैं एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक्स, जहाँ पे बच्चियां, बॉयज, लड़के भी, अगर कोई उनके बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि जब हम एडोलेसेंस में आते हैं अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपन, महिलाओं के शरीर में भी चेंजेस होते हैं, लड़कों के शरीर में भी चेंजेस होते हैं। सो बहुत सारे सवाल होते हैं, उसका जवाब अगर हमको हमारे स्कूलों में नहीं मिल रहा है, वी कैन फ्रीली गो अप टू दी एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक्स। उन क्लिनिक्स का हम थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराते हैं, ताकि अगर कोई बच्ची कोई सवाल पूछ रही है तो उसमें ना झिझक होना चाहिए और उसको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिले। डिजिटल एप्स का हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पायलट हम लोग कर रहे हैं जिसमें जो है कंटेंट जो है डिजिटली अवेलेबल हो। किसी बच्ची को क्लिनिक तक भी जाना ही क्यों पड़े, अगर उसको सिर्फ जानकारी ही चाहिए तो वो जानकारी राइट कंटेंट सेफ तरीके से प्रॉपरली डिलीवर हो सके, इसलिए हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उमंग क्लिनिक और एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है। हम लोग पब्लिक हेल्थ एक्शन भी करते हैं, हम सिर्फ इलाज नहीं करते। ताकि बीमारी ना हो उसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स और पब्लिक आउटरीच करना होता है। एक न्यू स्कीम अभी पिछले 2 सालों से संचालित हो रहा है, आप सबने नाम सुना ही होगा, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस स्कीम। सो इसमें आप समझेंगे कि वेलनेस जो है ये नया कॉन्सेप्ट है, और जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो वेलनेस में जो हमारे समस्त पैनलिस्ट ने बात किया कि हम लाइफस्टाइल चेंज की बात कर रहे हैं, और वेलनेस का मतलब सिर्फ योगा करना नहीं है। वेलनेस का मतलब है कि हम लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हम क्या खा रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे पूरा सोशल सिस्टम, अन्य बीमारी के संबंध में जानकारी लेना, जानकारी प्राप्त करना, ये भी वेलनेस का कॉन्सेप्ट है। स्वास्थ्य विभाग में आके हमें पता चला कि 36 दिन होते हैं। कभी हम टीबी के लिए कैंपेन करते हैं, कभी हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैंपेन करते हैं, कभी हम कैंसर अवेयरनेस डे करते हैं, तो ऐसे 36 दिन होते हैं जिसकी जानकारी भी हम स्कूलों के माध्यम से आप सबको देते हैं। सो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत वाइड ओवरऑल गैमट है जिसमें हम प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में काम करते हैं, और महिला के स्वास्थ्य में हम एडोलेसेंट हेल्थ से लेके रिप्रोडक्टिव एज, इवन पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल एज पे भी काम करते हैं। महिला बूढ़ी भी होती है, अभी हम पीरियड स्टार्ट होना और इरेगुलर पीरियड्स होने की बात करते हैं। जब आप लोग 40 से 50 की उम्र में पहुंचेंगे, उसका बंद होना भी कई बार प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो जब हम महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं, पूरे 360 डिग्री अप्रोच की बात करते हैं। हम शिशु से लेके एकदम अंतिम जो स्टेज है, जेरियाट्रिक वुमन जिसको हम बोलते हैं, या ओल्ड एज वुमन जिसको हम बोलते हैं, सीनियर सिटीजन हम बोलते हैं, उनके बारे में भी हमारी योजनाएं संचालित है। और ये सब कुछ जो है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस स्कीम और सेंटर के माध्यम से हम संचालित कर रहे हैं। सो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में अगर आप लोग और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल पे भी आ सकते हैं, इसको आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं, GOI, गवर्नमेंट ऑफ MP, दोनों के वेबसाइट्स पे इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी।